शहर के एक नगर में दो परिवार रहा करते थे। पहले परिवार में माता पिता और उनका एक बेटा जिसका नाम सौरभ था। वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोस में एक और परिवार रहता था। उस परिवार में भी तीन सदस्य थे, माता पिता और उनका बेटा जिसका नाम लक्ष्य था। सौरभ और लक्ष्य दोनों ही नगर के एक सरकारी स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। सौरभ के पिता जिनका नाम सुखविंदर था, जो कि पेशे से एक मिस्त्री थे, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य के पिता भी मिस्त्री थे जिनका नाम राम भरोसे था। दोनों के पिता पूरे दिन मेहनत से काम करते और दिन ढलने के बाद ही अपने गलत संगत के दोस्तों के साथ गुट में बैठकर नशीले पदार्थ का सेवन किया करते थे और पैसा ख़त्म हो जाने पर दोनों अपने अपने घर चले जाया करते थे। सौरभ और लक्ष्य दोनों ही बच्चे बड़े ही कठिनाइयों भरी परिस्थितियों से गुजर रहे थे। कुछ समय बाद दोनों की उम्र 15 वर्ष की हो गई। वहीं सौरभ गलत संगत में आकर कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करने लगा। अपने पिता को देखकर उसने यह सीख ली। दूसरी तरफ लक्ष्य ने अपने पिता को देखकर उनसे भी एक सीख ली कि उसे उनके जैसा कभी नहीं बनना है। माँ की मेहनत को देखकर अपनी पढ़ाई को ही अपनी ज़िंदगी का सफल होने का मूल मंत्र बना लिया। समय बीतता गया और दोनों ही बच्चे देखते ही देखते जवान हो गए। दोनों ही शहर से दूर अलग अलग कॉलेज में दाखिला ले लिया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब दोनों अपने घर लौटे तो लक्ष्य के स्कोर कार्ड को देखकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए और लक्ष्य ने पूरे कॉलेज में फर्स्ट डिवीज़न में आकर अपने लिए एक अच्छी जॉब का चुनाव किया। वहीं दूसरी ओर सौरभ कॉलेज में ठीक से पढ़ाई ना करने की वजह से और गलत संगत में रहकर नशीले पदार्थ का सेवन करने की वजह से फेल हो गया और वह अपने घर वापस आकर अपने पिता की तरह लेबर में काम करने लगा और रात दिन नशा करता और अपनी ज़िंदगी में असफल होने की वजह अपने पिता को मानने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियों सबके आगे एक जैसी होती हैं और एक इंसान के अंदर ही श्री राम और रावण का वास होता है। हमें अपने अंदर के श्री राम को जगाना है या रावण को, उसका चुनाव हमें ही करना होता है।